देखिए नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम दोस्तों इसी साल दिसंबर में ही होंगे। तो गाइस बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट ये कर रहे हैं कि सर अभी हमने डीएलएड कोर्स में एडमिशन लिया है तो क्या हम सीटेट एग्जाम दे सकते हैं, और अगर हमारा सीटेट एग्जाम क्लियर हो जाता है तो ऐसे में क्या ये हमारा सीटेट एग्जाम वैलिड होगा या वैलिड नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने वाले हैं। प्लस आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा सीटेट के लिए फॉर्म कब स्टार्ट होगा, क्योंकि सीटेट का ये जो एग्जाम है वो आपका दिसंबर में होगा, ठीक ना। तो इसके लिए फॉर्म जो है ना वो आपका दोस्तों सितंबर या अक्टूबर से ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे में कितना फीस है, एग्जाम पैटर्न क्या है दोस्तों, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। देखिए अगर हम फीस की बात करें दोस्तों, देखिए अगर आप पेपर 1 एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आपने डीएलएड किया है या कर रहे हो तो आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, आप जो है सीटेट का एग्जाम फॉर्म भर सकते हो, पास हो जाता है तो ये आपका वैलिड होगा, ठीक है। तो पेपर 1 अगर आप देना चाहते हैं तो ऐसे में आपको 1000 रुपीज लगेगा ओबीसी और जनरल को, वहीं पर एससी एसटी पीएच कैटेगरी को 500 रुपये एक पेपर के लिए। दोनों पेपर के लिए यहाँ पर आप देख ही सकते हो कितना फीस लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। तो एलिजिबिलिटी वही है, प्राइमरी के लिए आपको पेपर 1 देना होगा। इसमें क्या है दोस्तों मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 नंबर का आपका पेपर होता है, 150 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, 150 मिनट का, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको इसमें पास होने के लिए दोस्तों 150 में से, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो आपको 150 में से 90 नंबर लाना होगा, ठीक है ना। वहीं पर अगर आप दोस्तों रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको जो है इसमें 83 नंबर लाना होगा। अब जैसे मान लीजिए आप यूपी से हैं, हरियाणा से, राजस्थान से, एमपी से है, दिल्ली से हैं, और आप बिहार में बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो वहां पर आपके लिए सीटेट में कितना नंबर होना जरूरी है। तो देखो गाइस होता क्या है कि अदर स्टेट्स में क्या है ना, जैसे मान लीजिए बिहार में अदर स्टेट्स के स्टूडेंट भी एलिजिबल है, बीपीएससी टीचर का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वहां पर आप रिजर्व कैटेगरी में कंसीडर नहीं होगे। आप अपने स्टेट में रिजर्व कैटेगरी से हो लेकिन वहां पर आपको जनरल माना जाएगा, तो जनरल के लिए आपका सीटेट में वही 90 नंबर होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, आप 90 नंबर लाओगे तो आपका ही बेनिफिट है, आप अदर स्टेट्स के टीचर की वैकेंसी आएगी तो उसके लिए फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने स्टेट में भरना चाहते हो तो वही 90 नंबर से कम है तो आप एलिजिबल हो। बाकी इसमें क्या है कि जो आप डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ते हो ना, उसी में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उससे बाहर नहीं आता है। ओके गाइस, तो इसमें आपको पता चल ही गया होगा, पेपर 1 क्लास 1 to 5th के लिए होता है और पेपर 2 क्लास 6 to 8 के लिए होता है। तो जैसे मान लीजिए अभी आपका तैयारी नहीं भी है तो एक बार आप एग्जाम देकर देख लो कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपका कितना स्कोर हुआ है, ठीक है। कोई जरूरी थोड़ी है कि मान लीजिए आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ ना, तो इसमें कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, आप सेकेंड थर्ड कितने भी लिमिट में आप इसको पास कर सकते हो, कितने भी अटेम्प्ट में। ओके गाइस, और डिटेल सिलेबस की बात करें तो डिटेल सिलेबस के लिए आप मत जाओ, आप क्या करो दोस्तों, आपको मैं बुक बताता हूँ। आर्यन पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसमें सारे टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटेल में क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो उस बुक से आप तैयारी कर लो। उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। आप बुक शॉप पे जाइएगा, वहां पर बोलिएगा कि हमें आर्यन पब्लिकेशन की सीटेट पेपर 1 की तैयारी के लिए बुक चाहिए, सबसे बेस्ट बुक है, उसी से मोस्टली क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इस सिलेबस में जो टॉपिक आप देख रहे हो, इस टॉपिक में कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसके कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए, ये कैसे पता लगेगा जब तक आपके पास बुक नहीं होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। सितंबर या अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। सीटेट CTET ये ऑफिशियल साइट है, यहीं पर फॉर्म भरा जाएगा। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, तो भैया आपका ओनली क्लास 12 का सर्टिफिकेट मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मतलब डीएलएड का सर्टिफिकेट मार्कशीट नहीं चाहिए होता है इसमें, समझ गए ना आप लोग।